सो मच। ऊना आईएसबीटी में ऊना में यहाँ पे मैं मौजूद तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो ऊना के तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद, जनता बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और जो साथी हैं उनको हेलो बोलता हूँ और तमाम वो सारे लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जनता की, और ये जनता का ही शो है, ऑफ कोर्स ये जनता का ही शो है, लिहाजा जनता की बात और जनता के सवाल, नेता लोग मौजूद। हालांकि इलेक्शन के समय में मेरा मुलाकात होती है, लेकिन ये रेगुलर होनी चाहिए, ये मेरी भी कोशिश है, लेकिन हो नहीं पाती, ये एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि 5 साल में मैं आऊं या 5 साल में मैं मौजूद हूं, ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संतों की ये भूमि है ऊना, स्वागत करता हूं। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी तमाम तपस्थली, और जो मुझे बताया गया मैं उसमें आपके सामने नाम रखना चाहता हूं, बाबा सिंह बेदी जी के ने ये बसाई नगरी। स्वागत करता हूं सबका, जो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं। माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद यहां पर सबको प्राप्त होता, देश भर के लोग यहां पे तमाम आते हैं। डेरा बाबा रुद्रनाथ, संत बाबा बाल्की की ये संत भूमि है, इन सबका आशीर्वचन और सबका आशीर्वाद यहां पे जनता को मिलता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद। चुनाव लड़ रहे हैं क्या सर? चुनाव तो आम जनता लड़ेगी इस बार। टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट हमारे भाई का ही है। भाई का है और जीत भी उन्हीं की है। अच्छा, टिकट मेरे भाई का है और जीत भी उन्हीं की है। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया हैं? बिल्कुल। आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, लड़वा रहे हैं क्या आप भी? चुनाव उना में सारे लोग लड़वाते हैं चुनाव। हाँ, लड़वा रहा हूँ जी। किसको लड़ा रहे हैं इस बार? इस बार एडवोकेट राजीव गौतम जी का। पार्टी बताइए। आम आदमी पार्टी। जी बहुत अच्छी बात है जनाब, गुलदस्ता लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए दीजिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रेस क्लब से लोग हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हिमाचली टोपी, वाह, जय हो बा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, माता की चुन्नी चिंतपूर्णी, वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, उनका आशीर्वाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वागत है जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो बेटा, बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, टोपी बीजेपी की लगा ली। टोपी बीजेपी की हो गई? ये बीजेपी की टोपी है। अंदर आई, अंदर आई, आइए। आइए, ये बीजेपी की कैसे हैं? लाल रंग बीजेपी का है, हरा रंग कांग्रेस का है। अच्छा, लाल रंग बीजेपी का है, हरा रंग कांग्रेस का। लग गया, मैं ऊना में मौजूद हूं। लाल रंग बीजेपी का है और हरा रंग जो है कांग्रेस का है। तो भाई हरे रंग की टोपी लाए हो? हम आपको मुख्यमंत्री की फोटो भी साथ में दे रहे हैं। अच्छा, मैं मेहमानों का तारुफ कराना चाहूंगा जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबका। कांग्रेस से डॉक्टर विजय डोगरा जी मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया डोगरा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूज़ 18 का ये जो प्रयास है आज भैया जी का हिन, हाँ, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारी इस संतों की धरती पे आए हैं और एक नई पहचान और नए तरीके का जो अंदाज आज हमारे लोगों को पता लगा है, जो टीवी पे देखते हैं वो लाइव आप दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया डोगरा साहब, मैं इस भूमि को माथे में लगाता हूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संतों की ये भूमि है। बीजेपी से सुमित शर्मा साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच सुमित जी। आम आदमी पार्टी से सुषमा शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो सुना बहुत जल्दी रोड शो खत्म कर दिया, क्यों, क्या हो गया? सर ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत 5 ही मिनट में चले गए वो?
नहीं सर, ऐसा तो पंजाब से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं वहां में जा रहे हैं। नहीं सर, हैं? ये ऐसा कुछ नहीं। रोड शो जितना होता है उतना ही हुआ है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने बुलाया। और आज आप अरे नहीं, आपका शो है, आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और आपके माध्यम से आज मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से हाँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाँ। कि गुजरात में जो इतनी बड़ी हादसा हुआ, उन दिवस वो जो मतलब कि जो आत्माएं आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए 2 मिनट का अगर 1 सेकंड का मौन रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने कहा कि मौन रखना चाहिए। मैं अक्सर करता हूं जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है। आपकी इच्छा है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप मन से ये बात कह रही होंगी, कोई इसमें कोई और बात नहीं होगी। मैं 1 सेकंड इन्होंने बोला है, मैं 2 सेकंड के लिए मौन की बात कह देता हूं, कोई बात नहीं। इन्होंने गुजरात के हादसे की बात कही है, मैं 2 जी बहुत अच्छी बात, बैठे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी एक ओपनिंग रिमार्क, देन डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। जी प्रतीक जी, आपका हिमाचल प्रदेश की देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि में आपका अभिनंदन, स्वागत। आप लगातार पिछले कई वर्षों से इस देश के अंदर अपने विचार से और कार्यक्रम के माध्यम से एक अलख जगाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ ऊना के वासियों को भी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था और आप यहाँ पहुंचे हैं और ये अपनी शालीनता को बनाते हुए इस कार्यक्रम में सहभागी भी होंगे और यहाँ का जो दर्शन है वो दिल्ली तक पहुंचेगा आपके माध्यम से। मुझे लगता है उसमें हम सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खड़े होइए और बोलिए, जो भी मुद्दा हो आपका बोलिए। डिबेट आपसे ही शुरू करूंगा आज। पहले एक ऊना के लोगों को संदेश देना चाहता हूं हाँ। कि ये इलेक्शन है 10-12 दिन के लिए, हम लोगों ने यही रहना, आपसी भाईचारा वैसे ही बना के रखें। और दूसरी बात, जीतेगा तो ज्यादा ही जीतेगा तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं आज बात कर रहा हूं तो बीजेपी की तरफ से एक बयान आया कि हिमाचल जो है वो रोटी पलट देती है, हिमाचल रोटी पलट देती है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि रोटी पक गई है, लिहाजा इस बार नहीं पलटी जाएगी और ना पलटिएगा। मैं आया वन बाय वन। जी जनाब बोलिए। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं क्योंकि 5 साल में बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। देखिए साहब, आप कहेंगे तो मैं प्रोग्राम बंद भी कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वन बाय वन बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी जनाब जी। सतपाल सत्ती जी ने बहुत काम किए हैं। उन्ना हमारे को किसी ने पहले पूछा नहीं, ऊपर वाली जो राजनीति थी, आज उन्ना में कितना काम हुआ। ऊपर वाली राजनीति मतलब पहाड़ वाली। हाँ। आज हमारे सतपाल सत्ती जी ने इतना काम कराया है कि दुनिया देखती है, मुंह बोलते हैं। ये बस स्टैंड देखो, सचिवालय देखो, इनसे 5 काम पूछे, इनको 5 काम नहीं आएंगे। एमएलए के पास राइट। मुझे जनाब, मैं आ रहा हूं। प्लीज रुको, प्लीज। मुझे ये कहा गया कि 5 सीटें हैं ऊना में 5 सीटें हैं और जिसके पास 3 सीटें चली जाती हैं, सरकार वहां पे ऐसा कुछ है कि सरकार वही बना लेती। जैसे इस बार बीजेपी के पास 3 थी, इस बार बीजेपी के पास 3 थी, उससे पहले कांग्रेस के पास 3 थी। तो जिसके पास 3 सीटें इन 5 में चली जाती, कुछ ऐसा होता है कि सरकार वो बना लेती है। लेकिन इस बार हाजी अंदर आओ, आ जाओ, अरे यहीं आ जाओ। हाजी 5-0। क्या नाम है आपका? विजय राणा। हाजी आपका फैन हूं मैं। वो कैमरा नहीं हटा इनका। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर ठीक सर हमारी समस्या ये है कि 2007 और 2017 में बीजेपी ने वायदा किया था। 2017 में? हाँ जी, 7 और 17 में जी कि कारपोरेट सेक्टर को पेंशन देंगे जी। आज तक हम पिछले 1 साल से इनके पीछे लगे हैं। हमारी बात नसीब है, पेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं सर। ये तो बूढ़े साल सब बैठे हम सारे। हाँ। हमें कोई पेंशन नहीं सर। हाँ मुझे मालूम है कि पेंशन का एक बड़ा मुद्दा, कारपोरेट सेक्टर को पेंशन नहीं सर। कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ा मुद्दा है। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं आप? इन्हीं को सपोर्ट करना चाहूंगा। इन्हीं को सपोर्ट करना चाहेंगे पेंशन के मुद्दे पे, बड़ा मुद्दा है जी। हाँ जी, बुजुर्ग एक मिनट को भाई, एक मिनट, आवाज मुझे मुद्दा नहीं समझ में आता है जी।
जी अब ऐसे है ना, बुजुर्गों ने ये पेंशन खत्म कर दिया, अपनी 3 बार बने ता या 4 बार बने ता पेंशन ही पेंशन। इन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी, लेकिन मैं आ रहा हूं, प्लीज देखो, तो आप ज्यादा हल्ला करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आपसे, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। आप जो भी हो, 16 साल के हो या 14 साल के, जनाब आपसे बात कर रहा हूं, आप 14 साल के हैं या 16 साल? एक मिनट ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान रखना, मैं भैया जी हूं, मैं भैया जी हूं, सारा नशा 2 मिनट में उतर जाएगा। जी मैंने वार्न कर दिया आपको, नशा वही नहीं होता है, कुर्सी पे खड़े होने का भी नशा होता है। जी जनाब, मुझे मालूम है। जनाब क्या नाम है भैया? विकास। विकास जी, क्या काम करते हैं आप? तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं चुनाव पे? कोई बात, कोई मुद्दा, कोई बात जो आप कहना चाहते हो? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बड़ा मुद्दा। किसको घेरना चाहते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसको घेरना चाहते हैं? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना चाहिए, कोई भी सरकार आए। और पाजी ने कहा था कि बुजुर्गों की तो पेंशन खत्म कर देते हैं, नेता लोग जो है मलाई चाटते रहते हैं। तो जी हाजी, 3-3, 4-4, मैं बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। जी जनाब आ रहा हूं, पहले इधर बात करूंगा। जी जनाब। ऐसा है प्रतीक जी कि ये जो आपका ये 5वां या 6ठा शो है हिमाचल। जी जनाब। और ये लगातार हिमाचल में इस विषय पे बहुत चर्चा कर्मचारी तो कर सकता है, लेकिन कॉमन आदमी भी इसमें डिबेट में आ रहा है, उसको लगता है कि ये विषय हो सकता है। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा, मैं ये कहूं कि 2003 में ये हुआ वो हुआ, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, वो लंबी चौड़ी 5-6 डिबेटेबल में आ गया। लेकिन मैं कमिटमेंट और एक विश्वास को झलकाना चाहता हूं उदाहरण के साथ। इस देश के अंदर 55 साल, 70 वर्षों में से 55 साल कांग्रेस ने सत्ता की। इस देश को यदि सुरक्षित रखने का किसी ने काम किया तो इस देश के सैनिक ने किया। सैनिक लगातार इस देश के अंदर एक मान सम्मान के साथ पेंशन चाहता था, लेकिन उसको पेंशन कभी नहीं मिली। उस पेंशन को यदि किसी ने उसको मान सम्मान के साथ पेंशन मिले, वो किसने की? आप समीरपुर में परसों एक इंटरव्यू करके आए हैं। वो 2014 के अंदर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र की टीम बनी थी उसके सदस्य थे, और एक पूर्व सैनिक कैप्टन के वो पुत्र प्रेम कुमार धूमल जी ने उस चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनती तो सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए, डिस्पैरिटी ऑफ जो फंड्स है वो खत्म होना चाहिए। वो खत्म, यदि 55 साल 70 साल इस देश के अंदर सैनिक, जो हम सब लोगों को यहाँ सुरक्षित हम यहाँ बात कर पा रहे हैं, सैनिक के कारण कर पा रहे हैं, यदि उस सैनिक को यदि मान सम्मान दे सकती है ये भाजपा की सरकार डबल इंजन के साथ, तो मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूं, चिंता मत करिए। उस इंटरव्यू में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा है कि रिटायरमेंट पे एक मान सम्मान के साथ एक एमोलुमेंट्स कर्मचारी को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से उसके ऊपर यदि कमिटमेंट के साथ कोई आ गया तो मोदी ही ले। चुनाव, मेरा चुनावी दौरा खत्म हो रहा है हिमाचल का। रुको, बोले दो भैया, मुझे बोले दो। मेरा चुनावी दौरा जो है हिमाचल का खत्म हो रहा है, और पार्टियां अपने कमिटमेंट के साथ, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आऊंगा। पार्टियां अपने कमिटमेंट के साथ धीरे धीरे सामने आ रही। कांग्रेस विल स्पीक एंड देन आई विल कम टू यू। जी मैं सबसे पहले तो दोनों पार्टियों के जो समर्थक यहाँ खड़े हैं उनसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब हम आपके समक्ष खड़े हो गए हैं और हम अपनी बहस को अंजाम दे रहे हैं, तो आप लोग कृपया बीच में हो हल्ला ना करें, और कोशिश ये करें कि इसको बड़ी सादगी और संजीदगी के साथ इस कार्यक्रम को पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। आप लोगों को ये जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है उसका एक नक्शा भी पूरे विश्व में पेश करना क्या बात है, वाह। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना ये रहेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुमित जी ने एक बात कही कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तभी तो अग्निवीर की बात आई है। आज बीच में नहीं, कृपया बीच में न बोलिएगा। आज हमारे सैनिक, हमारे बेरोजगार युवा आज अग्निवीर बनने जा रहे हैं। और क्या इस देश में सरहदों की रक्षा करने वाले, जिन्होंने इस देश को आजादी के बाद से लेकर आज दिन तक इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखा, क्या आज वो सैनिक अग्निवीर बनने जा रहे हैं? और अग्निवीर भी वो जो 4 साल के लिए जाएंगे और वापस घर आएंगे। क्या हमारी सरकारें, क्योंकि हम लोग सोशल वेलफेयर स्टेट है हिंदुस्तान,
और इंडिया जो सेकुलर स्टेट है, क्या उसमें हम लोगों को ऐसे ऐसे फैसले, एक तरफ हम महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, और आज ऐसे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, कभी किसान आंदोलन, कभी अग्निवीर आंदोलन। अगर इससे हिंदुस्तान चलता है तो मैं ये समझता हूं कि मोदी जी बहुत देरी आपने कर दी। आप उससे 10 साल पहले आते तो आज ये देश गिरवी रखा जाता। आया बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी जी जनाब, क्या नाम है आपका? लवनीश। लवनीश, कहाँ यहीं रहते हैं ऊना में? सर ऊना में रहते हैं। क्या काम करते हैं साहब? दुकानदार हूँ, छोटा सा। छोटा सा दुकानदार हूँ। दुकान कौन सी है आपकी? सर मेरी अपनी हलवाई की दुकान है। हलवाई की दुकान है। अंदर आइए, इतने रसीले आदमी हैं आप, अंदर आइए। ऊना में इतनी देर बाद कोई आदमी मिला मुझे। आइए अंदर आइए। तो ऊना की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है साहब? मुझे आपका सवाल मुझे पूछना है, इसमें ना सोचिएगा कि सवाल टाल दिया इसने। सवाल बिल्कुल नहीं टालूंगा, लेकिन मैं अपने मतलब की बात तो पूछता जाऊं। ऊना की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है? जलेबी ही है। मैं समझ गया था ऊना की जलेबी ही होगी। इतना सीधा कहाँ है ऊना? बताइए साहब, क्या सवाल है? सर सवाल तो मेरा यही है कि बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है सर, बेरोजगारी बहुत है। आप तो दुकान पे चलने बैठ रहे हैं ना? सर दुकानदारी करे कैसे? महंगाई इतनी हो गई है, जो बोतल 120 रुपए की तेल, कौन सी बोतल? तेल की वो आज 250 रुपए की हो चुकी है। तो सर कंपटीशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, दुकानें ज्यादा हो गई है और हमारे रेट में ही, और महंगाई चरम पे। आपको पता ही है सिलेंडर कितने का हो गया, आज 1100 रुपए का हो गया है। कॉमर्शियल वाला लेते हैं आप तो कॉमर्शियल वाला सिलेंडर यूज कर रहे हैं। वो तो सर 2300 रुपए का हो गया है। तो क्या वो वाला यूज कर रहे हैं आप? सर करना ही पड़ेगा। बोले मजबूरी है, मैं तो वही वाला यूज कर रहा हूं। लेकिन बड़े सीधे आदमी है, बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूं, मैं तो वही यूज कर रहा। जी नमस्ते, खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर, यही ऊना में रहती हैं? हाँ, कुछ काम करती है या हाउस वाइफ? हाँ जी, हाँ जी। काम करती हैं? हाँ जी। सरकारी कर्मचारी है? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में। कुछ कहना है, कुछ मुद्दा है, कोई बात है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जनता लड़ रही है, कुछ भी कर रही है, प्यार भाव से लड़े। जनता लड़े पर जरूर आपसे जो भी भाईचारे से चुनाव चिन्ह लड़े। ये कहाँ समझने वाले इतने अच्छे लोग हैं क्या? ये भाईचारा कहाँ निभाएंगे? प्यार से करें। हाँ जी, एक दूसरे का बैर विरोध ना करें। आप अपनी तरफ से कह दीजिए इनसे। ये एक दूसरे का बैर विरोध ना करें, जो भी पार्टी है उसको स्वीकार करें। स्वीकार करें। जी बहुत अच्छी बात, कितनी अच्छी महिला है ये। बताइए क्या नाम बताया आपने? अमरजीत कौर। जी जी नमस्ते जी। भाजपा झूठी सरकार, क्या हो गया? आज तक आपने 2007 और 17 घोषणा पत्र लागू नहीं किया। इधर वाला जो मुद्दा था ना, वही वाला। बाबू जी रिटायर हो गए आप? हाँ जी। कौन से विभाग से रिटायर हुए? वन निगम से। वन निगम से रिटायर हुए। कितने साल हुए रिटायर हुए? 3 साल। घर में कौन कौन है? घर में बेटा है, बेटी है। क्या करता है बेटा? सर्विस करता है। सर्विस करता है? हाँ जी। फौज में। फौज में? जी फौज में करता है। और आप? मैं फौज से रिटायर हूँ, बस घर में रहता हूँ। घर में रहते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। बिल्कुल लड़नी चाहिए बाजी, बिल्कुल लड़नी चाहिए बाबूजी। अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा आके? पड़ोसी लड़ेगा आके। बिल्कुल लड़नी चाहिए। बैठिए जी। इधर कुछ बोलना चाह रहे हैं आज तो आप लोग? जी बाबूजी, आपका भी यही मुद्दा है? बिल्कुल। अलग हूँ। इसे अलग मुद्दा है? बिल्कुल। जी बोलिए। विकास के बाद, विकास के बारे में बोलना चाहते हैं? पहला शख्स मिला मुझे पूरे हिमाचल में जो बोला कि मैं विकास पे बोलना चाहता हूं। पढ़ा लिखा स्टेट है ये, बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, और मुझे बड़ा गर्व हुआ, बड़ा अच्छा लगा इस बार घूम के। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा प्रीतम चंद। प्रीतम चंद जी, यही ऊना के रहने वाले हैं? सर मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव से आया हूँ। 40 किलोमीटर दूर से गांव से आए हैं? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बस क्योंकि मैं हर समय हर दिन आपका डिबेट देखता हूँ। हाँ टीवी में। हाँ हाँ। आज मौका मिला। अरे मौका क्या मिला आपको? मैं सेंटर में खड़ा कर देता हूँ। आइए मेरे पास, आइए। अरे आइए, अरे आइए। हाँ और क्या, इतने बेचारे 40 किलोमीटर से चल के आए। 40 किलोमीटर से चल के आए बाबूजी। ये शो और कुछ थोड़ी ना, आप ही जैसे लोगों के लिए शो बनाया। आपका शो है। ना मेरा शो नहीं है। अरे दिखा रहे हैं, उसका तो कोई बात नहीं। वो तो आप करेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं आ रहा हूँ बेटा, उधर आ रहा हूँ। जी बोलिए बाबूजी, मुद्दा बोलिए, बोलिए। मुद्दा ये है सर, विकास के बारे में बात करूंगा मैं। सरकार ने कहा कि पहले एक दिन में 3 किलोमीटर सड़क बनती थी,
पहले एक दिन में 3 किलोमीटर सड़क बनती थी हिंदुस्तान में। अब जो है एक दिन में 90 किलोमीटर सड़क बनती है। अब एक दिन में 90 किलोमीटर सड़क बनती है। 1984 से लेकर 1914 तक मेरी 4 किलोमीटर सड़क बनी। 1984 से लेकर 1914 तक मेरी 4 किलोमीटर सड़क। 1984 से लेकर 2014 तक 4 किलोमीटर सड़क। 4 किलोमीटर सड़क बनी। बस नहीं चलती है अभी भी। बस नहीं चलती? नहीं चलती है। अरे है कॉलेज और स्कूल में। कौन सा गांव है? राजपुरा। राजपुरा। प्लीज आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। अभी आपका भी होगा जी। जी राजपुरा। राजपुरा गांव। राजपुरा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। हाँ जी। रोड नहीं पहुंची? रोड 14 में पहुंची, लेकिन बस अभी भी नहीं जाती है। रोड पहुंच गई? रोड पहुंच गई, 14 में पहुंची। हाँ। 84 से लेकर 14 तक 4 किलोमीटर सड़क। 4 किलोमीटर सड़क बन गई, लेकिन बस नहीं पहुंची अभी तक। नहीं पहुंची क्योंकि बच्चे। क्या उम्र हो गई अभी आपकी? मेरी उम्र? हाँ जी 63। हाँ ना ना, आप हमें 32 साल से नीचे लगते हैं, 32 साल से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन मुझे बस एक बात है, कितने साल 4 किलोमीटर सफर करने में कितना समय लग गया? 38 साल सर। 38 साल लग गए, लेकिन बस नहीं पहुंची अभी तक। नहीं पहुंची। तो आपकी इच्छा क्या है कि बस पहुंचे? बस सरकार की मर्जी है। सरकार की मर्जी है। सरकार जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे। हाँ जी। इसमें भी एक राज है। हाँ। क्या है? हाँ। पक्षियों ने समझा। पक्षियों ने समझा। चमन बदला। चमन बदला। सितारों ने समझा गगन बदला। सितारों ने समझा गगन बदला। शमशान की खामोशी ये कहती है कि लाश वही है, केवल कफन बदला। जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन सिक्का दिखाता था। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन एक सिक्का दिखाता था। हाँ, वो एक सिक्का दिखाता था। दोनों हेड थे। दोनों हेड थे, टेल नहीं थी। हाँ। बस वही ये हेड ही दिखाते हैं, टेल नहीं। क्या बात बाबूजी। मुझे तो लगता है अभी सर विकास के बारे में बात करते हैं। हाँ, विकास के बारे में बात करेंगे, आपसे भी बात करते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे। अभी कुछ और रह गया है? बिल्कुल सर, बहुत कुछ है आज तो। आज भरे हुए हैं आप पूरी? बिल्कुल भरे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सर मीना कौशल। मीना कौशिक जी, क्या करती हैं आप? सर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? ओए होए, तो बताइए क्या हो रहा है कुछ? सर सेम वही ओपीएस। ओपीएस? तो टीचर गवर्नमेंट टीचर हैं आप? गवर्नमेंट टीचर हैं। और आप? मैं स्टूडेंट डॉक्टर। वो क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? स्टूडेंट हूँ सर, बीएमएस कर रही हूँ। बीएमएस कर रही हैं? बीएमएस कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी। ओपीएस 2002 में वीरभद्र सरकार ने, जून 2002 में वीरभद्र सरकार ने बंद करी थी। हाँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन। अरे बाबूजी, अब आप तो एक ही बात बताओ, शुरू कौन करेगा? बंद जिसने भी की हो, अब तो ये बताओ शुरू कौन करेगा, फॉर्मूला कौन लाएगा? हाँ मुझे मालूम है बाबूजी, ये आपका, ये आपका, ये आ रहे आपका, ये आपका, ये आपका। वक्त है छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया और भैया जी गहन में जनता करती मन बात, अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार 50। शिवसेना टकसाली पार्टी के नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी की कोर्ट में पेशी पुलिस ने अमृतसर कोर्ट में पेश किया। शिवसेना टकसाली पार्टी के नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में एक्शन तेज, एनआईए ने जांच शुरू की। अमृतसर में शिवसेना टकसाली पार्टी के नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का पंजाब बंद, सुधीर के पार्थिव शरीर का किया जा रहा है पोस्टमार्टम।
पंजाब में शिवसेना टकसाली पार्टी के नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद तनाव। गुरदासपुर में हिंदू संगठनों ने बाजार बंद करवाए, पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। अमृतसर में सुधीर सूरी के हमलावरों की गाड़ी में लगा था खालिस्तान समर्थन वाला पोस्टर। आरोपी से मिली लिस्ट में कई नेताओं के नाम। सूत्रों के मुताबिक कई लोगों की हत्या की थी साजिश। आतंकी लांडा हरिके ने ली सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली जिम्मेदारी। कुख्यात आतंकी सरगना हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट की पेश। हरियाणा से गिरफ्तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 6 आतंकी भी शामिल। रिंदा के कहने पर देश में कर रहे थे हथियारों की सप्लाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकवादियों के पास से 2 पिस्तौल बरामद। गैर कश्मीरियों पर हमले का था प्लान। पंजाब के अमृतसर में एक रिजॉर्ट में शादी समारोह के समय सैकड़ों लोगों ने हथियार से किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने किया हमला। महिलाओं ने की पत्थरबाजी। विवादित जमीन पर बने गोदाम और गौशाला में लगाई आग। बिहार के हाजीपुर में एक महिला को चोरी के आरोप में लोगों ने पीटा। पुलिस के जवान पर भी महिला से बदसलूकी करने का आरोप। राजस्थान के बूंदी में कार चालक ने सड़क पर किया स्टंट। कार चालक के नशे में होने का आरोप। एक महिला ने कार पर बरसाए डंडे। जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए, क्या काम करते हैं आप? मैं शॉप पर काम करता हूँ। शॉप पे काम करते हैं और यकीन मानिए आप ही जैसे लोगों के लिए प्रोग्राम है। आप जैसे लोगों से मतलब वो तमाम सारे लोग जो इस प्रोग्राम को देखते हैं वही उसकी जान है। बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल में विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है? बहुत विकास हुआ हिमाचल में जी। और जो पेंशन की बात करते हैं ना, हाँ। देखो मैं किसी के पक्ष में ना विपक्ष में बोलता हूँ। हाँ। सरकारी मुलाजिम है, इतने साल नौकरी करते हैं ये, ठीक है। हाँ। पेंशन का नाम ही नहीं लेना चाहिए इनको। तो क्यों ले पेंशन का नाम? हम लोग भी गुजारा कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पेंशन इतनी इतनी तनख्वाह लेते हैं ये लोग, सब कुछ लेते हैं ये लोग, ठीक है जी। फिर पेंशन किस चीज की पेंशन? इतनी इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, फिर काहे बात की पेंशन? किस बात की पेंशन? और बड़े बड़े अफसर जितने भी हैं सब खाते हैं कमीशन। बोले इतने बड़े बड़े अफसर हैं और फिर भी खाते हैं कमीशन। अरे ना 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 ना। अच्छा एक बात बताइए, दिल पे हाथ रखिए अपने। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण। वही रखे रहिए हाथ। क्या नाम है? चंद्रभूषण। चंद्र जी, आपको डर नहीं लगता जरा सा भी? नहीं, मैं क्यों डरूंगा जी। मैं देखो अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हम खुश हैं। आपको पेंशन नहीं चाहिए? नहीं, हम क्या करेंगे, हमको रोटी मिल जाए 2 टाइम की बहुत है, हम खुश हैं इसमें। और सरकारी कर्मचारी क्या कह रहे हैं? वो पेंशन कर रहे हैं। सरकारी उम्र, सारी उम्र खाते हैं सरकार को, फिर पेंशन। किस चीज की पेंशन? किस बात की पेंशन? जब आपको सरकार ने नौकरी दे दी है ना, सरकार ने नौकरी दे दी, आपको पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर किस चीज की पेंशन? हम लोग भी रह रहे हैं, हम लोगों को कौन देगा पेंशन? हम लोगों को कौन देगा पेंशन? जी बाबूजी, बहुत गुस्से में हैं आप, बहुत गुस्से में हैं। लो, दिन रात पढ़ाई करते हैं और कमीशन लड़ते हैं। जो क्लास में हुटिंग करते हैं, बाद में भी हमें तंग करते हैं। 58 साल में रिटायर कंडम हो जाते हैं, राजनेता 75 साल में भी जवान रहता है। कर्मचारी इसलिए पेंशन मिलती है, कर्मचारी को है टेंशन, उसके बदले में चाहता है पेंशन। काहे की टेंशन बाबूजी? अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। काहे की टेंशन है आपको? दिन रात सहते हैं टेंशन। कौन सी टेंशन बाबूजी? मुझे बताइए। चौपाई में नहीं बात करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। सीधे बात ये कि काहे की टेंशन आपको? जो भी गर्म होके दफ्तर में आता है सीधा हम पर चढ़ जाता है। तो बाबूजी काहे गलत काम करते हो जो चढ़ जाता है आप पे? जब काहे चढ़ जाएगा? क्यों चढ़ जाएगा? कर्मचारी गलत नहीं होता, पॉलिटिशियन का प्रेशर होता है। अरे तो पॉलिटिशियन अपने दफ्तर में बैठता कि आपके कार्यालय में बैठता है? भारत। और फिर बात एक बात है, मैंने इनसे पूछा, रखो वहीं हाथ ना हटाना पूरे प्रोग्राम तक, और सवाल का जवाब दो। तुम्हें डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। ले ये बाबूजी, इसको डर नहीं लगता? आपको टेंशन, डर? अरे
आखिर आपका, हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? आप भूल गए, प्रमोद मिश्रा। प्रमोद मिश्रा, मैं मेरी याददाश्त अब थोड़ा कमजोर होने लगी। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऊना के ही रहने वाले हैं आप? ऊना कार्य क्षेत्र रहा है। हाँ। वर्तमान में नहीं हूँ, दिल्ली में सर्विस करता हूँ। जी। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी। पहली बात तो जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, क्या उसके मूल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि वो हटाई किसने थी और वो कर क्या रहे थे, क्यों हटाई थी? जी, इधर कोई बोलना चाह रहा था। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? प्रवेश शर्मा। जी प्रवेश जी, जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे आपने आके इतना अच्छा माहौल बनाया है। अरे लड़ाई झगड़ा बच गया। लड़ाई झगड़ा नहीं, ये प्यार है जी इनका। मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में मुकदमा चल रहा था। बोले जज साहब ने पूछा कि वकील से, किसी से पूछा कि तुम्हारा वकील है? बोला नहीं। बोले बाहर जाओ, देखो ऊना का कोई आदमी होगा वही वकील होगा, ले आओ। तो ऊना तो इस मामले में मशहूर है। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि शो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाबूजी बैठो, मैंने पूछ लिया। और आपको तो आप हाथ वहीं रखेंगे, हटाएंगे नहीं। जी जी जनाब। हाँ जनाब बोलिए। जी, तो मैं ये बोलता हूँ जो भी विकास का मुद्दा है, जैसे विकास के मुद्दे पे अगर बात हो, जैसे पिछले 5 सालों में प्रदेश का जितना विकास हुआ, मैं चाहता हूँ चाहे सरकार बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे आपकी आए, तो विकास ही मुद्दा होना चाहिए और विकास के ऊपर ही वोट मत डालें लोग। विकास पे ही वोट डाले जाने चाहिए। इधर से कोई बोलना चाह रहा था। जी जनाब। जनाब ओपीएस के ऊपर बोलिए। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि 52 साल सर्विस करने के बाद टेंशन किस बात की। 52 साल हम सर्विस करते हैं, टैक्स देते हैं, उस समय हमारी सर्विस बढ़िया रहती है, पैसे काफी होते हैं, 60,000 के करीब रहता है। लेकिन आप बताइए, रिटायर होने के बाद 2500 रुपए में क्या हम दूध लेंगे या ब्रेड लेंगे? बात केवल इस बात की है कि 2500 रुपए कोई पेंशन होती है, ना हम वृद्धा पेंशन के ऊपर जा सकते हैं, ना हम कोई और सब्सिडी। सर मैं एक सवाल फिर आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपकी पेंशन रिटायर होने के बाद 25,000 या 30,000 या 35,000 या 40,000 बनती है, तो यू विल सरेंडर इन द फेवर ऑफ 2,500 वाले 2500 वाले के पे आप कुर्बानी देने को तैयार हैं? हम सभी के लिए एक साथ पेंशन चाहते हैं। सर मैंने ये सवाल पूछा, 2500 वाले के लिए क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? 3 के बाद सभी को पेंशन लगनी चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं। ना कोई नेता क्यों पेंशन हो, ना किसी एम्प्लॉय को। मैं इस बात में आपके बिल्कुल कि नेता की भी पेंशन नहीं, लड़ाई में नेता सही है। तुमने हाथ क्यों हटा लिया, लगाया? हाँ, कोई जवाब है इनका तुम्हारे पास? क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण, आज तो तुम सवाल ही सवाल पूछो, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास। पूछो। किसी को भी नहीं होनी चाहिए पेंशन, हम लोग भी गुजारा करेंगे, हम लोग भी। और तुम दूध कहाँ से लाओगे? वही बात है। हम और चाय की पत्ती कहाँ से आएगी? और बच्चे की फीस कहाँ से आएगी? हम भी करेंगे गुजारा। वही तो बोले, ये सारी उम्र पेंशन कर रहे हैं। वो इंजीनियर साहब कह रहे कि मैंने तो पढ़ाई की है, उसके बाद इंजीनियर बना हूं, और तुमने सिर्फ क्लास में हल्ला मचाया है। नहीं, हमें इन पर गर्व है, इन्होंने पढ़ाई की है। हाँ। लेकिन हम जितना पढ़े हम उतना हम भी कमा रहे हैं। हम जितना पढ़े हम भी उतना कमा रहे हैं। मेरे पास आ जाओ। जनाब आली, आपके पिता सुपरिटेंडेंट थे, आपके पिता इंजीनियर थे, तो आपसे मतलब आपसे नहीं, आपसे आपको वो सुविधा मिल गई, आप पढ़ लिख गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धौंस जमाओगे इस वाले पे कि तू गैर पढ़ा लिखा इंसान है। धौंस नहीं जमाने की आपको है। हाथ मत हटा लेना, अगर हाथ हटा दिया तो शो खत्म, उसी वक्त हाथ मत हटाना। जी आया मैम प्लीज। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी, मैं आ रहा हूँ इंजीनियर साहब, शो अब तो आप ही पे होगा। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो विकास कार्य बीजेपी बता रही है अभी, उसमें एक पीजीआई मिनी सेंटर दिखाया गया है, तो प्लीज उसका एड्रेस बता दीजिएगा। ऊपर मत देखिए, यहाँ जवाब दीजिए। 45 मिनट के शो में पहला सवाल विकास का, 45 मिनट के शो में पहला सवाल डेवलपमेंट पे। मायने क्या हुआ कि एक विषय जिसका जवाब पहले दे दिया, अनावश्यक उसके ऊपर हो हल्ला हुआ।
प्लीज सुन लो भाई, सुन लो प्लीज सुन लो, आवाज जवाब दे रहे हैं। संवेदनाएं पूरी, हाँ। क्योंकि मान सम्मान, मैं पहले भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कर्मचारियों का भी मान सम्मान के साथ वो सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन वो जो विषय मेरे व्यापारी भाई ने उठाया है, ये समाज के अंदर एक बिल्कुल एक प्रकार का एक नया विषय यहां खड़ा हो गया कि समाज में कोई एक ऐसा वर्ग भी है, उसके लिए क्या। लेकिन उसके लिए यदि किसी ने सोचा तो मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं, मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूं, इसके लिए भी किसी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा। 18 से 40 साल के बीच में यदि व्यापारी की आयु है, अटल पेंशन के अपने जोड़ करके कुछ सोचता है, तो 60 साल की उम्र के बाद उसको लमसम अमाउंट के साथ पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर, धरातल के ऊपर काम करने के लिए निरंतर हमें लोगों के बीच में जाना पड़े। दूसरा विषय आया कि इन्होंने कहा कि जी गिरवी हो जाता जब मोदी जी ऐसे होते। मैं बताना चाहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे, माननीय मनमोहन सिंह जी, जब वित्त मंत्री थे, इस देश के सोने की क्या स्थिति जरा बताएं, जरा कहां गिरवी था, किसके कारण था। और इस देश के अंदर पहली कांग्रेस की सरकार आई, जीप घोटाले से लेकर के कॉमनवेल्थ तक के घोटाले हुए। आज इस देश की फाइनेंशियल ये जो विकृतियां आई हैं, उसके कारण आज इस देश के अंदर अग्निवीर आया है। अग्निवीर क्यों आया है? 2 प्रकार के विषय उसके अंदर भी हमें समझना पड़ेगा। नंबर 1, हमारे पास जो मान लो 18 साल का लड़का आर्मी के अंदर जाता है, 12-15 साल नौकरी करके अच्छी वहां पे पढ़ाई भी बराबर करता है, मुड़ करके द्वारा रोजगार भी यहां करके करता है। सरकार ने उसको 4 वर्ष के अंदर एक अच्छे हाईली एमोलूमेंट्स के साथ उसमें जोड़ा। 25% को रिटेन करेंगे, 10% को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में लेकर के जाएंगे, जहां ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर 5 लाख कर्मचारी हर साल के लिए भर्ती करने पड़ते हैं। पता है, हम हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं, हमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का नंबर पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज नंबर कितना है हर साल के लिए। उसके अलावा जो बचेंगे प्रदेश के अंदर, उनको स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर कहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर उनको जोड़ेंगे। हमने उसके बाद कहा है कि बहुत सारे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जोड़ेंगे। रोजगार के लिए पिछले 2007 से लेकर के 2017 तक हमारी सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, 15,000 युवाओं को रोजगार हिमाचल में मिला। लेकिन 2017 से 2022 तक 18,607 युवाओं को रोजगार मिला। जी, मैं ऐसा है इस डिबेट की शालीनता यही है कि जब वो बोल रहे थे हमें सुनना है, जब हम कहेंगे तो ये सुने। ये जो अभी बात हुई है, मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि जब हमारे देश में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री बने, उस समय से लेके आज दिन तक अगर आर्थिक सुदृढ़ीकरण अगर इस देश का हुआ तो उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, लेकिन ये हिंदुस्तान था जो आर्थिकी में सबसे ऊपर खड़ा रहा। और जिस सोने की ये गिरवी की बात कर रहे हैं, उस समय चंद्रशेखर जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो सोना गिरवी रखा था और उसके सहयोगी भी आप थे, हम नहीं थे। हमने तो इस देश के निर्माण के लिए और सभी जो सर्वधर्म संभाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की बात जी। चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन इनका था, हमारा नहीं था। हमने दूसरा हमने उस वक्त सरकार छोड़ी थी, इन्होंने जिसकी बात की, किसके लिए की थी? एक परिवार को बचाने के लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ था और हम उस सरकार को छोड़ करके बाहर आए थे। उस विषय पे भी मैं डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं। दूसरा विषय बात आई पीजीआई की। विकास जो है निरंतर एक प्रक्रिया है। मैं बिल्कुल इस मंच पे स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन विकास को लगातार एक गति मिले। भाई साहब ने कहा कि पिछले 7 साल में एक दिन के अंदर 90 किलोमीटर के रोड बन रहे हैं और उससे पहले 4 किलोमीटर के बनते थे। तो काम तो कर्मचारी तो वही हैं। सरकार कमिटमेंट किसकी है? कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी की है। क्या हुआ? ऑफिस की बात कर रहे हैं। 10 बजे ऑफिस की जगह 11 बजे जाएंगे, 5 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे एसी में बैठ के काम ये कर रहे हैं। फोटो ये मिला भैया। 1 मिनट, मैं सरकारी बैंक में जाओ, एक काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, फिर लंच टाइम है सरकार एक तो पैसे भी दे रही है, 35,000 रुपए की जगह 75,000 मैं आऊंगा। बैठिए, मैं आऊंगा। अंदर आओ। नो आओ।
हाँ जी, मेरा दूसरा सवाल ये, पहला एक ये कि ओपीएस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अच्छी मांग है, इनकी अपनी बात है ये कि ओपीएस की करें, इनकी मर्जी, सरकारी कर्मचारी हैं, मेहनत से हुए हैं, लेकिन सरकार ने पैसा भी तो, सैलरी भी तो बढ़ाई है। टाइम पर जब बोलते हैं कि सैलरी बढ़ाओ, बढ़ाई, उसके बाद एक जो अपने शॉपकीपर काम कर रहे हैं, क्या उसको पेंशन नहीं चाहिए? जो देश का सैनिक सियाचिन बॉर्डर के ऊपर खड़ा है या जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर तपती धूप में खड़ा है, वो भी तो है भाई साहब, एक अकेले कर्मचारी नहीं है। दूसरी बात ये, वतन के लिए वेतन जरूरी नहीं है। मेरे को अगर सरकार कहे कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा होना है, मैं फ्री में खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भारतीय हूं कि मेरे को देश पहले है, मेरे को अपना देश पहले है। मैं एक बात करता हूं, पाकिस्तान था, पाकिस्तान हमारे को आंख दिखाता था, हमारे कठपुतली बनकर चुप हो जाते थे, लेकिन आज के जो हैं, आज पैर के नीचे है, ये मैं, मेरा भारत है और ये मैं पाकिस्तानी। लेकिन मैं आपसे एक बात सुनना चाह रहा था, जो आपने वहां कही, यहाँ आते आते बदल दी। मैं आपसे सुनना चाह रहा था, जब मैं जाता हूँ बैंकों में, और जब मैं जाता हूँ तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर, तीसरे काउंटर, चौथे काउंटर, अकेला नहीं जा रहा, और फाइलें घूमती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। ये सवाल आपने तब, सर सब जगह नहीं है, आप ईमानदार हैं, मैं सारे ईमान, लेकिन नो सर, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा आप अगर सुनने की हिम्मत नहीं है आपको। जी सर, देखिए बात ये है कि मैं अकेला नहीं हूं जो काउंटर एक से दूसरी जगह घूमता है। आजकल मीम बन रहे हैं सर देश के अंदर, कोई भी एक बैंक का नाम नहीं मैं लूंगा, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मेरे भारत की ही है एम्प्लॉई, ये भी मैं भी भारत का ही हूँ, लेकिन और इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी बेटे हैं। बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखो, उनको कह रहे थे ये पढ़ो लिखो, आप ज्यादा पढ़ लिए, आप ज्यादा पढ़ लिए क्या? आप ही सिर्फ ये देश चलाएंगे? देश तो प्राइवेट भी चला रहा है, प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा? 10 रुपए की टूस्ट बेस्ड लो जीएसटी, उसमें भी काटा जाता है। ठीक है, नाउ यू प्लीज। ये जो सवाल कर रहे हैं, ये हम लोगों के साथ सवाल नहीं है, ये सरकार के साथ इनके सवाल होने चाहिए कि जीएसटी काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट रही होगी, वो उनकी पॉलिसीज है, हमारी नहीं है। और हमारी एक डिमांड थी ओपीएस के ऊपर, तो हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम आपका विरोध कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस व्यक्ति से जरूर ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि हम दफ्तर में जाते हैं 10 बजे की बजाय एम्प्लॉय 11 बजे होता है। मैं बोलता हूं आज ही एफआईआर की जाइए उसके खिलाफ, नाम लो उसका, आप नाम लो उसका, नाम लो उसका। हम लोग सर्विस करते हैं, आप नाम लो उसका। सर यहाँ बाजी पर बोले, मुझे आपत्ति एक ही बात पर है, और वो ये कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तो कर्मचारी 10 बजे के नहीं 11 बजे मिलता है, कहीं वहां मिलता है, कहीं वहां, पूछो तो कहता है चाय पीने गया हूं। आप उसका नाम बताइए और ये एफआईआर करेंगे। सुनिए, अगर आपको लगता है कि हम 10 बजे की जगह 11 बजे आ रहे हैं, 5 बजे की जगह 4 बजे जा रहे हैं, तो कितने ऑफिसेज हैं जहां पे विजिलेंस के लिए कंप्लेंट कीजिए आप। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हमें आज बोलिए, अभी बोलिए। अगर जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोनों, सर अभी कुछ रह गया क्या? सर 5 साल बाद आएंगे, बहुत हो गया, मैं थक गया। दोनों ही मेरे भाइयों ने कहा विकास, हाँ। विकास कहाँ हुआ? आज हिमाचल के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्ज है, उस कर्ज को ये कहाँ? 70 था, 75 कब से हो गया? सर 75,000 इन्होंने फिर से लिया है। हाँ। अपने अरे तो परसों ले तो 70 था। नहीं सर, 75 हो चुका, 75 हो गया। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, देन यू विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, ये ऐसा राजनीतिक दल है जो नया अभी इस प्रदेश में आया था और बहुत जल्दी से भाग के गुजरात की ओर गया है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनीति में रह करके सिर्फ उस तरफ को उंगली करना बहुत आसान होता है। मैं पूछ रहा हूं, मैं पंजाब चुनाव में था, इन्होंने एक बहुत हो हल्ला किया वहां पे, 1,000 रुपया महिला को देंगे, 18 करोड़ वहां महिलाएं, 18,000 करोड़ का वहां का बजट बनता है, बर्डन बनता है बजट के ऊपर, एक महिला को 6 महीने में नहीं दिया है अभी अच्छे। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि हम जो है इस कहते हैं विकास की बात करते हैं। भाई आप जिस प्रदेश के अंदर अभी सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं ना, वो टैक्स पेयर से चलने वाली सत्ता, चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है, दोनों लोग टैक्स देते हैं। और जिसने कहा कि ट्रेन का विषय उठाया, इस देश की 4थी वंदे भारत यहां आई है, कोई नहीं बेच रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है। और 48 विभाग, लगभग 48 विभाग डिसइन्वेस्टमेंट
कांग्रेस की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने किए थे, 48 विभाग। और उसके कारण आज इस देश के अंदर, मैं नहीं कहता हूं उसके क्या परिस्थितियां बनी, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन ये जो कह रहे हैं बेचने की बात कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं बेचा है महाराज। हमने तो इस देश को बिल्कुल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। 8 साल में एक भी घोटाला इस सरकार के ऊपर नहीं है। निरंतर ये सरकार बराबर अच्छा काम कर रही है। और विकास के मॉडल के लिए ये जो युवा कह रहे हैं रोजगार चाहिए, बल्क ड्रग पार्क आ रहा है यहाँ पे, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एम्स इस प्रदेश में आया, पीजीआई आ रहा है जिसकी ये बात कर रही हैं। 4 महीने में पीजीआई नहीं आता जी, 4 महीने में नहीं आता है। मैं सभी से निवेदन ये करूंगा, 2 मिनट की बात है। ये जो बेसिकली डिबेट था, डिबेट चला बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में था, लेकिन और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस हमें हिंदुस्तान की राजनीति की बात न करते हुए चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के माध्यम से मैं तो राम मंदिर का ये ले रहे, कह रहे राम मंदिर पे आप नहीं जाएंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये लोग जितना मर्जी कहते रहें, राम को हम भी पूजते हैं, रहीम को हम भी पूजते हैं, और हम लोग कांग्रेस मानवता की सेवा के लिए काम करता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं यहां आप सबके समक्ष और आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग यहां चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, इस हिंदुस्तान के सतत विकास में हर वर्ग का योगदान है, और इस योगदान से ही ये देश और प्रदेश बने। और हम लोगों को ये छूट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, यहां तक आओ। क्या नाम है बाबू? प्रेम। प्रेम कहाँ के रहने वाले हो? जिला मुरादाबाद के। जिला मुरादाबाद, यूपी। मजदूरी करने आते हो? हाँ जी। यहाँ मजदूरी कर रहे थे? पैर में क्या हो गया? वैसे डांट लग गया पैर में। डांट लग गया। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? यहाँ कम से कम 20-25 साल से आ रहे हैं। 20-25 साल से आ रहे हो। वहाँ घर में कौन कौन है? माँ है, बाप है, भाई है। भाई बड़ा है छोटा है? बड़े हैं। बड़े। वो क्या करते हैं? मजदूरी? हाँ, वे भी मजदूरी करते हैं। पैर में क्या हो गया? ज्यादा चोट लग गई क्या? दिखाओ। टांके भी लगे? कोई बात नहीं, तुम पीछे खड़े थे, मुझे लगा कि अब शो बंद कर देना चाहिए। और एक शेर मैं इनके नाम देता हूं। जिस्म झुककर बोझ से, पत्रकार भाई खड़े हैं इधर, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। लेकिन तुम्हारा सवाल, तुम्हारी आंखें ने मेरे से सवाल फिर पूछ लिया। अरे भैया जी, शेर से क्या होगा? क्या पेट भर जाएगा? मुझे मालूम है पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन जो बहस तकरीर चल रही थी बड़ी बड़ी लंबी, टैक्स से लेकर नॉन टैक्स, ये कट, समझ में आ जाएगा कि हाशिए पे खड़ा हुआ आदमी किसकी जिम्मेदारी है। अरे तुम भी उतने ही हो जितने हम, तुम्हारे जिस्म में भी उतना ही खून है जितना मेरे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो तुम कह दोगे ये तो हुआ समाजवाद, और समाजवाद कैसे बात हो गई? आज इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, फिर मिलूंगा।